कभी सोचा है जिस जगह आप सालों से अपने मवेशी बांधते हैं वहीं एक दिन आपके ही बच्चे आपको भेज दें सिर्फ इसलिए कि आपने उनकी मर्जी के बिना कुछ अच्छा कर दिया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बर्फीली हवाएं चल रही थीं। पहाड़ की ढलानों पर बने पुराने मकानों के नीचे अक्सर एक गोठ होता है, यानी वो जगह जहां गाय भैंस या बकरियां बांधी जाती हैं। पत्थर और लकड़ी से बने इस गोठ का काम सिर्फ जानवरों को ठंड और बारिश से बचाना होता है, लेकिन उसमें इंसान रहना सोचकर ही दिल कांप उठता है। इस गांव में रहते थे गोविंद प्रसाद और उनकी पत्नी कमला देवी। दोनों की उम्र 60 से ऊपर थी और सारा जीवन खेतीबाड़ी और मवेशियों की सेवा में बीत गया था। उनके 2 बेटे मनोज और जितेंद्र दोनों शहर में पढ़े लिखे थे, लेकिन अब गांव में ही परिवार के साथ रहते थे। सर्दियां आने से पहले गोविंद जी ने सोचा इस बार गोठ की मरम्मत करवा दूं ताकि गाय भैंस को ठंड में तकलीफ ना हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी से नया लकड़ी का दरवाजा, मोटा बिछावन और छत की मरम्मत करवा दी। कमला देवी खुश थी। ठीक किया, बर्फ में जानवर भी तो हमारे अपने हैं। लेकिन यह बात बेटों को खटक गई। एक शाम मनोज ने गुस्से में कहा, बाबा इतना पैसा किससे पूछकर खर्च किया? हमारे घर के ऊपर का कमरा टूटा है, पहले वो ठीक होता। गोविंद जी शांत स्वर में बोले, बेटा जानवर भी हमारे परिवार का हिस्सा है। ठंड में उन्हें तकलीफ होती है तो मन नहीं मानता। जितेंद्र ने ताना मारा, तो अब आप वहीं रहिए जहां इतना लगाव है, गोठ में। कमला देवी को विश्वास नहीं हुआ कि उनके अपने बेटे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन दोनों बेटों और बहुओं ने उनका कमरा खाली करवा दिया और उन्हें नीचे गोठ में भेज दिया। गोठ में मिट्टी की गंध, जानवरों की सांसों से उठती भाप और हर कोने से आती ठंडी हवा, इंसानों के लिए वो जगह असहनीय थी। रात को जब हवा पत्थरों से टकराती तो जैसे चाकू की तरह शरीर में उतरती। कमला देवी ने रजाई ओढ़ी हुई थी, लेकिन आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। गोविंद, क्या सच में हम बोझ बन गए? गोविंद जी ने उनके कांपते हाथ थामे। नहीं भाग्यवान, हम बोझ नहीं, बस उनकी प्राथमिकता नहीं है। अगली सुबह गोठ का दरवाजा खोलते ही उनका पोता अनमोल अंदर आया। दादी, आप यहां क्यों सो रही हो? यहां तो मेरी भैंस बिंदी रहती है। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, आज बिंदी हमारी पड़ोसन है बेटा। अनमोल मासूम था, लेकिन इतना समझ गया कि कुछ तो गलत है। वह ऊपर भागा। पापा, दादा दादी गोठ में क्यों हैं? मनोज ने लापरवाही से कहा, बेटा उन्हें वहीं अच्छा लगता है। अनमोल चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में सवाल गूंजता रहा। दिन बीतते गए। ठंड और अपमान दोनों ने गोविंद कमला की सेहत तोड़ दी। एक रात कमला देवी की सांसें तेज हो गईं। गोविंद जी ने घबराकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन ऊपर से किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार पड़ोसी धीरेंद्र दौड़ते आए और कमला देवी को गांव के अस्पताल ले गए। अस्पताल के बाहर बैठकर गोविंद जी सोच रहे थे, क्या यही वो घर है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, जहां मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं? अगली सुबह उन्होंने फैसला कर लिया, अब हम किसी की दया पर नहीं रहेंगे। कमला देवी को साथ लेकर वो गांव के किनारे पुराने चौपाल के पास बने एक छोटे कमरे में रहने लगे। गांव वालों ने मदद की। किसी ने बिस्तर दिया, किसी ने अंगीठी, कोयले वाला हीटर और किसी ने ऊनी कंबल। अब वो वहीं रहते, लेकिन मन से टूटे नहीं थे। गोविंद जी गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे, गिनती, पहाड़ा और जीवन के संस्कार। बच्चे उन्हें बाबूजी कहकर पुकारते और उनकी आंखों में वो इज्जत थी जो उनके अपने घर में खो गई थी। इधर बेटों के घर में अजीब सन्नाटा छाने लगा। न त्योहार में खुशियां, न आपसी बातचीत। एक दिन अनमोल ने अपने पापा से कहा, पापा मैंने दादा दादी को पढ़ाते देखा, सब बच्चे उन्हें गुरुजी कहते हैं। वो सब खुश हैं, हम क्यों नहीं? मनोज और जितेंद्र को एहसास होने लगा कि उन्होंने जो किया वो सिर्फ गलती नहीं थी, वो पाप था। एक हफ्ते बाद दोनों भाई चौपाल पहुंचे। पिताजी, हमसे गलती हो गई, वापस घर चलिए। गोविंद जी ने शांत स्वर में कहा,
गलती तब होती है बेटा जब अनजाने में चोट लगती है। तुमने तो जानबूझकर हमें वहां भेजा जहां हम मवेशियों के साथ सोएं। कमला देवी ने जोड़ा, माफी मांगना आसान है, लेकिन भरोसा लौट आना वक्त लेता है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं, रिश्तों की गर्माहट से बनता है। जहां बड़ों की जगह दिल में न होकर किसी कोने में तय हो, वहां घर नहीं, सिर्फ मकान बचता है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है जो चुपचाप सह लेता है? याद रखिए, माँ बाप को गोठ में नहीं, दिल में जगह देनी चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, बजू टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।